सो ही गाइज़ वेलकम टू आवर चैनल। और प्रखर और श्वेतब यार ये स्टोरी जो है इस टाइम बहुत ही ज़्यादा चल रही है। तो यार एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, और जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आने वाली उसको तो उसके लिए तो ये बात कुछ भी नहीं है, लेकिन जो क्रिएटर्स होते हैं इनके लिए ये बहुत बड़ी बात है जो ये स्टोरी इनके बीच में चल रही है। तो इसमें देखो यार होता क्या है कि जब एक्चुअली में जब कोई क्रिएटर दूसरे क्रिएटर को जब रोस्ट करता है तो रोस्टिंग के बारे में आप जानते ही होंगे कि दूसरे की वीडियोज़ की थोड़ी थोड़ी क्लिप्स जो उठा करके उस पर रोस्टिंग की जाती है। तो रोस्टिंग में यार ऐसा होता ये था कि अगर जैसे कि किसी वीडियो किसी का झगड़ा हो गया, ठीक है, तो झगड़े होने के बाद क्या होते थे कि वो झगड़े जो है वीडियोस के थ्रू ही जो है कि सुलझाए जाते थे, या फिर दूसरे कोई सोशल मीडिया ऐप्स के द्वारा जो है कोई भी झगड़ा अगर होता था तो क्या है कि दूसरे ऐप्स के द्वारा या एक वीडियो में अगर कोई ऐसी चीज़ बोली गई तो वो दूसरी चीज़ में जो है रिप्लाई दी जाती थी। मतलब सारे जो भी झगड़े होते थे वो सारे जो है वीडियोज़ के द्वारा ही होते थे और वीडियोज़ के द्वारा ही उसे सुलझाए भी जाते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि अब ये बात जो है कोर्ट तक पहुंच गई है और जो है कि इस पे जो है केस फाइल हो गया। इसमें हुआ क्या था कि श्वेताब ने जो है एक वीडियो बनाया था प्रखर पर। तो प्रखर ने क्या किया, उठा करके सीधे क्या किया कि डिफेमेशन का 2 करोड़ का जो है एक केस जो है श्वेताब पे कर दिया। तो यार अगर मैं साफ और सीधे शब्दों में बोलूँ तो इस यार मानहानि का जो मुकदमा आप जैसे सुनते हो, मानहानि का केस जो है उस पर ठोक दिया है। तो यार अगर अब बात ये है कि अगर श्वेताब जो अगर ये केस हारता है तो उसके लिए पैसों की कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे वो पे कर सकता है। लेकिन इसमें बड़ी बात ये है कि अगर वो केस हारता है तो इसके बाद जितने भी क्रिएटर्स होंगे उनको एक डर उनके अंदर एक डर हो जाएगा कि भाई अगर मैं भी किसी को रोस्ट कर रहा हूँ और रोस्ट करने के बाद अगर उसे मेरी रोस्टिंग अगर पसंद नहीं आई, तो इससे पहले क्या होता था कि अगर रोस्टिंग अगर जैसे कि किसी भी वीडियोज़ में कोई किसी को कुछ भी बोल रहा है तो वो वीडियोज़ के द्वारा ही सुलझा लिए जाते थे, या फिर किसी मतलब चैटिंग्स वगैरह कुछ भी मतलब किसी भी तरीके से सुलझ जाती थी। लेकिन अब अगर कोई क्रिएटर किसी दूसरे को रोस्ट भी करने जाएगा तो उसके अंदर एक डर बैठ जाएगा कि नहीं भाई कहीं ये भी तो मेरे पे डिफेमेशन का केस ना ठोक दे। और ये बात जो है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद श्वेताब जो है अपने वीडियोज़ में जो है लास्ट वीडियो उसकी डाली गई थी, आप देख सकते हो। वो अपने लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें जो है उसने बताया भी है कि अगर मैं ये केस हारता हूँ तो मेरे बाद ये चीज़ें जो है ट्रेंडिंग में भी आ सकती हैं कि किसी की कोई बात अगर बुरी लगी सीधे डिफेमेशन का केस ठोक दो। ये चीज़ उसके साथ ये स्टार्टिंग है, लेकिन अगर वो ये केस हारता है तो ये चीज़ जो है ट्रेंडिंग में आ जाएगी। अगर आप भी श्वेताब का जो है अगर साथ देना चाहते हो तो मेरे कमेंट में उसमें जो है सेव श्वेताब जो है इस चीज़ का टैग आप हैशटैग लगा सकते हो, जिसकी वजह से उसे जो है काफ़ी सारे हेल्प्स जो है मिलेंगे। और जाते जाते मैं आपको उन दोनों की एक दूसरे के बारे में उन्होंने क्या कहा है लास्ट टाइम मैं आपको बता देता हूँ। प्रखर ने श्वेताब को ये कहा है कि श्वेताब ने जो मेरे खिलाफ़ जो वीडियोज़ में बोले थे वो सारी चीज़ें जो है गलत थी, इसलिए मुझे लीगली ये जो है एक्शन उठाना पड़ा। बट वहीं पर श्वेताब का कहना ये है कि अगर कोई भी ऐसी बात है, कोई भी ऐसी चीज़ है, कुछ भी अगर आपको कुछ भी बुरा लगता है तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती थी किसी और ढंग से, किसी और तरीके से वो सॉर्ट आउट होती थी। जिस तरीके से पहले के सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉर्ट आउट होते थे, वीडियो से प्रॉब्लम उठती थी और वीडियोस के द्वारा ही जाकर के सुलझ भी जाती थी, या फिर किसी भी तरीके से पैसा हो जाता था, तो उसी तरीके से ये भी हो सकता था। बट इसे जो है कोर्ट तक या केस तक या इधर उधर लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसमें श्वेताब का कहना यही है।